ओम शांति मित्रों, आज हम बात करेंगे कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य पर्पस क्या है। देखिए दोस्तों, आज के समय में 95% लोग ऐसे हैं जो कमा रहे हैं जीने के लिए और जी रहे हैं कमाने के लिए। जीना और कमाना यही जीवन का लक्ष्य हो गया है। आगे क्या है किसी को कुछ पता नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है उसमें जो जीवन का लक्ष्य क्या है उसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है कि आप सभी जानते हो कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको मिला है वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जन्म से ही अंधे पैदा होते हैं, उनके पास आंख नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो विकलांग पैदा होते हैं, उनके पास पैर नहीं है। देखिए दोस्तों, कई ऐसे लोग हैं जो अनाथ पैदा होते हैं, बचपन से ही उनके माँ बाप उन्हें छोड़ देते हैं और वो बिना माँ बाप के पलते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो दूसरों के पास नहीं है, वो भी आपके पास है। तो जो भी मिला है उसके लिए भगवान को धन्यवाद करें। ऐसा नहीं कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये चाहिए वो चाहिए, वो तो अलग चीज है। लेकिन जो आपके पास है वो भी, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नहीं है। इसके लिए परमात्मा को धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। जब हम बात करते हैं महापुरुषों के बारे में, तो महापुरुषों के जीवन का लक्ष्य क्या था, जरा हम विचार करते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं गायत्री महायज्ञ के बारे में, तो उसमें जो श्री राम शर्मा है उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, लोगों की भलाई के लिए, लोगों के कल्याण के लिए लिखी। तो उनके जीवन का लक्ष्य क्या था? लोगों की भलाई करना, कल्याण करना। साथ ही हमारी जो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है उसमें जो परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्म बाबा द्वारा जो कार्य करा रहे हैं, विश्व सेवा का कल्याण का कार्य करा रहे हैं, तो यहाँ भी विश्व सेवा और कल्याण की बात ही हो रही है। उसके बाद जब हम आते हैं आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर जी का काम है, वो भी कर रहे हैं, तो भलाई का, कल्याण का ही, विश्व कल्याण का ही काम कर रहे हैं। और जैसे जैसे जाते हैं तो जितने भी महापुरुष, चाहे आप स्वामी विवेकानंद को ले लो, चाहे चंद्रशेखर आजाद को ले लो, सुभाष चंद्र बोस को ले लो, महात्मा गांधी को ले लो, या ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व हैं। साथ ही दोस्तों श्री कृष्ण जी को ले लो, उन्होंने भी विश्व कल्याण के लिए गीता लिखी ताकि लोगों को सही मार्गदर्शन मिल सके। उन्होंने विश्व कल्याण के लिए कार्य किया। साथ में श्री राम जी को देख लो, उन्होंने भी रावण को इसलिए मारा ताकि लोगों का कल्याण हो सके। साथ ही लोग कैसा जीवन जिए उसके लिए उन्होंने अपने जीवन का एक उदाहरण रखा हमारे सामने। ऐसे ही दोस्तों, जब हम देखते हैं हर एक व्यक्ति, चाहे महात्मा बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो, चाहे और जितने भी धर्मों या संप्रदायों के विशेष व्यक्तित्व हों, उनका असली मकसद था विश्व कल्याण, जन कल्याण, लोगों का कल्याण किया जा सके, लोगों की भलाई की जा सके। यही उनके जीवन का लक्ष्य था। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, दूसरों के लिए ही जिया और दूसरों के लिए ही किया। जीवन का लक्ष्य कमाना और खाना और फिर कमाना इसीलिए नहीं है। जीवन का लक्ष्य मिला है विशेष दूसरों के लिए, विश्व कल्याण के लिए, ताकि हम दुनिया के ऐसे व्यक्ति जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, तड़प रहे हैं, बहुत सारे जो परमात्मा की खोज में हैं, उनके लिए हम कुछ कर सकें। विश्व कल्याण की भावना ही जीवन का असली लक्ष्य है, ना कि इसे व्यर्थ गंवाना, क्योंकि जीवन बहुत कीमती है। इसे हमें जन कल्याण, देखिए दोस्तों, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? इस वीडियो को बनाने का असली मकसद ही यही है कि विश्व कल्याण, जन कल्याण, लोगों के जीवन में कुछ उन्हें मिल सके, उनके दुख दर्द कुछ कम हो सके। तो दोस्तों, हर एक व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य है, तो हमें परमात्मा शिव ने ये लक्ष्य दिया है कि हम भी लोगों के लिए कुछ करें, लोगों के दुख दर्द को दूर करें और उन्हें आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान इससे भरपूर करें और उनके नकारात्मक विचारों को दूर कर उन्हें सकारात्मक विचारों की ओर ले जाएं। अलग अलग तरीके से आप विश्व कल्याण कर सकते हो। कई लोग निर्धन हैं, यदि आपके पास धन है तो आप धन देकर, उन्हें दान देकर उनकी मदद कर सकते हो। यदि ज्ञान है तो आप दूसरों को ज्ञान देकर, ज्ञान के द्वारा उनका मदद कर सकते हैं। और साथ में यदि आपके पास ऐसी और कोई चीज है जिससे आप लोगों की भलाई, कल्याण कर सकते हैं, तो आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों, तो आज आपने समझ लिया कि जीवन का असली लक्ष्य है विश्व कल्याण, दूसरों की भलाई के लिए, स्व कल्याण के साथ साथ, आत्म कल्याण के साथ साथ विश्व कल्याण, दूसरों की भी भलाई हो, ऐसा काम करें। यही जीवन का असली लक्ष्य है। ओम शांति।